नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। जी हाँ, आपको मैं जो ये वीडियो बताने जा रहा हूँ इसमें आपको वो तरीके बताऊंगा कि कैसे मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक तक 15 जून तक आप अपने 1 एकड़ की खेती से 5 लाख से ज़्यादा की इनकम कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनको मैंने बताया था इस खेती के बारे में, तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया था और बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि कभी हमारे यहाँ आना हो तो हम आपको मिठाई का डब्बा जरूर देंगे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लाभ हुआ था। इस बार मैं उसे अपडेट करके ले आया हूं, क्योंकि पिछले साल कुछ किसानों के साथ हमने ये विधि अपनाई थी। इस बार एक तो धनिया की खेती के बारे में बताऊंगा कि धनिया की खेती आप कैसे करें तो इस जून महीने में आपको बहुत ज़्यादा इनकम मिलेगी, और दूसरा धनिया के साथ और क्या लगाएं कि धनिया खत्म होने के बाद उसके बाद आपको फल आना शुरू हो और फल भी इतना आए कि आपको जबरदस्त लाभ हो। तो 2 खेती के बारे में आज चर्चा करूंगा। चूंकि आप देख रहे हैं पीछे मेरी धनिया लगी हुई है, ये देखिए धनिया के पौधे और शानदार हरी धनिया है। आइए बात करें हरी धनिया के खेती के बारे में, जो सबसे लाभदायक खेती है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार दें, ताकि आपको इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मिलती रहे। मैं वीडियो वही बनाता हूं जिसकी खेती या तो खुद करता हूं या हमारे जो किसान हैं वो खेती करके अपना अनुभव बताते हैं, तब मैं आपको वीडियो देता हूं। बात करें धनिया की खेती तो गर्मियों के समय में इस 12 अप्रैल को हम बैठे हैं, 13 अप्रैल 12 अप्रैल को बैठे हैं, और 20 अप्रैल के बाद बहुत सारे किसानों को मैं एडवाइस करूंगा कि गेहूं की कटिंग के बाद आप धनिया की खेती के बारे में जरूर सोचें। धनिया खेती करने के लिए आपको जो तरीके हैं वो सक्सेसफुल जो तरीके हैं उसके बारे में चर्चा करूं तो पहले बार आप अपनी खेत की बहुत अच्छी तरीके से जुताई करके पानी चला लीजिए। उसके बाद उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद यदि मिल जाए तो उससे खाद अच्छी कोई नहीं है, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल लीजिए। सड़ी हुई खाद डालने के बाद फिर से उसकी जुताई करिए, 2-3 जुताई करके सारा कुछ साफ कर लीजिए खेत। फिर उसके बाद धनिया की बुआई करनी है। धनिया चूंकि गर्मियों का दिन है, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि धनिया उड़ जाती है। धनिया जो है उड़ती बहुत तेज है, और यदि बारिश हो गई गलती से तो क्या होता है कि बारिश होने के बाद धनिया गल जाती है। इससे बचने के लिए पहले जब आप धनिया की खेती के लिए खेत बनाएं तो उसमें प्रति एकड़ नमी, गर्मियों में होता क्या है कि जैसे ही गर्मी पड़ेगी आज आप पानी देंगे और 3 दिन के बाद जब धूप होती है तो सट से नमी उड़ लेती है, क्योंकि ऊपर ही 2 इंच 2.5 इंच की नमी तुरंत उड़ जाती है, जो धनिया की जर्मिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। यही नमी नहीं रहेगी तो धनिया जमेगा नहीं। इसलिए गोबरी खाद डालने के बाद यदि मिल जाए गोबरी खाद तो बहुत बढ़िया, और नहीं मिले तो आप 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का प्रयोग, 4 किलो भूमि पावर जो ऑर्गेनिक है उसका प्रयोग अपने खेतों में डीएपी में मिला करके छिट्टा दे करके जुताई कर लें। बुआई से 4 दिन पहले ही इसको डाल करके जुताई कर लीजिए। अंतिम बार जब आपको बोना हो और आप जुताई कर रहे हो तो पहला ध्यान ये देंगे कि पहला जब आपने पानी चलाया था आप की खेती में 2 से 2.5 इंच नमी बरकरार रखें, वो सूखे ना। इसके लिए प्रति एकड़ 250 ml स्प्रेड ऑल 90 का उपयोग करेंगे पानी के साथ ही। उसके बाद जुताई करेंगे, और जुताई करते समय हमेशा याद रखिए कि जुताई प्रयास से करिए कि इस समय करें, शाम के समय करें, ठीक है, ताकि आपकी नमी उड़े ना। और बुआई भी हमें शाम को ही करनी है। एकड़ पूरे भारतवर्ष में सामान्य होता है। गोबरी खाद डाले हैं तो डीएपी की जरूरत नहीं है, डीएपी हम बाद में डालेंगे। बहुत लोग हमारी राय से सहमत नहीं होंगे कि बाद में डीएपी नहीं डालनी चाहिए, लेकिन मैं जो बाद में डीएपी का प्रयोग करा रहा हूं उससे मैंने देखा है कि रिजल्ट बड़े ही शानदार आ रहे हैं। तो मैं जो सजेस्ट करूंगा, जो अनुभव लिया हूं वही सजेस्ट करूंगा। गोबरी खाद आपने डाल दी है तो डीएपी की जरूरत नहीं है। गोबरी खाद, भूमि पावर और साथ में आपने 250 ml स्टिकर प्रति एकड़ डाल करके सिंचाई कर दी। उसके बाद जुताई करिए। अंतिम जुताई डीएपी यदि डालें तो बुआई से 2-3 दिन पहले ही डाल के जुताई कर लीजिए। जब आप धनिया की बुआई करेंगे तो बीज का चयन, बीज बढ़िया होना चाहिए, नहीं तो यदि बीज आपका खराब हुआ तो धनिया इससे छोटी रहेगी और फूट जाएगी, उसमें से फूल आना शुरू होगा। गर्मी में फूल आ गया तो समझ लीजिए आपकी धनिया बेकार हो जाएगी, और यदि फूल नहीं आया तो ही आपकी धनिया बढ़िया मार्केट में बिकेगी। इसके लिए बहुत अच्छी वैरायटी हैं मार्केट में। मैं जो यूज करता हूँ वो नामधारी करता हूँ। नामधारी की धनिया मुझे अच्छी ये लगती है कि इसका जर्मिनेशन बहुत ही शानदार आता है। एक कंपनी और है जिसका हमारे साथी ने प्रयोग किया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन नामधारी का पहले से ही प्रयोग कर रहा हूं। नामधारी की धनिया बढ़ भी जाएगी, यदि इतनी बड़ी भी होगी तो भी फूटती नहीं है। तो बीज लीजिए नामधारी का। 1 एकड़ में शर्त यह है कि अब कितनी बीज डाली जाए। अमूमन 1 एकड़ में हम सीजनल खेती करते हैं तो उसमें डालते हैं 16 किलो बीज। अब यदि
आप इस समय खेती करेंगे, अप्रैल में करेंगे, मई में करेंगे, तो आपको 1 एकड़ के लिए चाहिए लगभग 20 किलो सीड। 20 किलो सीड चाहिए, 20 किलो बीज लीजिए और उसे देख लीजिए, वो तो बीज आजकल फुटी हुई आ रही है, 2 फाड़ में आ रहा है। उसे लेकर के आपको क्या करना है, यदि नहीं है तो 2 फाड़ कर लीजिए हल्का सा, और फिर उसे भिंगा देना है। भिंगाना है पानी में, उसको आपको लगभग 20 से 24 घंटे भिंगा देना है। और भिंगाने के बाद जब आप निकालेंगे बुआई के लिए, तो प्रयास ये करिए कि आपके पास एक जूट का बोरा हो। जूट के बोरे को पहले पानी में आधा घंटे आराम से भींग जाने दीजिए, रस रस पानी को पी जाने दीजिए। उसके बाद जूट के बोरे को निकालिए और धनिया को छानते जाइए, उसी में रखते जाइए, छानते जाइए, उसमें रखते जाइए, जब तक आप बो नहीं रहे हैं धनिया को। और धनिया छान दिया है तो उसको एक तरफ से फोल्ड कर लीजिए बोरे को, ठीक है। इससे क्या होगा, नमी बरकरार रखेगी। यदि जूट के बोरे में धनिया के बीज को नहीं छानेंगे तो धनिया पिचक जाएगी, क्योंकि एक तो ठंडी थी, अभी फुली हुई थी, डायरेक्ट धूप या फिर चलती हुई गर्म हवा लगी तो पिचक जाएगी, तो जर्मिनेशन आपका होगा नहीं, तो फिर प्रॉब्लम आएगी, आप कहेंगे डॉक्टर साहब जर्मिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए जूट के बोरे में पूरा ढक लीजिए, उसको बांध दीजिए और पानी ऊपर से डाल दीजिए। अब लेके चलते हैं खेत में। जूट के बोरे में हमने धनिया ले लिए खेत में। अब आपको देखिए, जैसे मैंने खेती की है तो मैं छोटी छोटी क्यारियां, और नाली पे मैं बैठा हूं। नाली और क्यारी का अंतर लगभग 4 से 6 इंच का आपका होना चाहिए, क्योंकि मई में कभी भी बारिश हो सकती है, अप्रैल में कभी भी मौसम खराब हो सकता है। छोटी छोटी 10 बाई 12 की या 12 बाई 14 की छोटी छोटी क्यारियां निकालिए। हर क्यारी से आपका एक नाली का जुड़ाव बहुत जरूरी है। या तो क्यारी पे करिए या मेड़ पे करिए। मेड़ पे करेंगे उसमें खर्चा ज्यादा लगेगा, क्योंकि मेड़ बनाने के लिए आपको मेड़ वाले हल लाने पड़ेंगे। बेड़ बहुत ज्यादा ना बने और बहुत पतले ना बने, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की छोटी छोटी क्यारियां बना लें आप। छोटी क्यारियां बना लीजिए और नाली 4-6 इंच जो है नीचे अपनी नाली रखिए। आप पानी निकासी की इतनी व्यवस्था करिए कि पानी चाहे जितना हो, आप एक बार नाली में काटें और पानी तुरंत खेत से बाहर हो जाए। इस तरीके का प्लान आपको करना है। अब धनिया आपने बो देना है, धनिया की बुआई कर देनी है। नमी आपको देखना है कि नमी उसमें होनी चाहिए। अब जब नमी है, धनिया बो दिया है आपने, तो धीरे धीरे धनिया आपकी जर्मिनेट होगी। जब धनिया जर्मिनेट होगी, आपको 2 पत्ते 2.5 पत्ते की हो जाए, तो हमेशा पानी जब आप देंगे, यदि आपके पास ट्यूबवेल है तो पानी जब भी आप देंगे तो प्रयास ये करेंगे कि पानी शाम के समय दें, जब धूप ना हो। क्योंकि धनिया की फसल इतनी कोमल होती है, ये डंठल इसके इतने कोमल होते हैं कि यदि सुबह आपने पानी चला दिया और धूप है, पानी हल्का सा भी गर्म हुआ, तो धनिया ये मर जाएगी। फिर आप कहेंगे कि धनिया मर बहुत तेजी से रही है। हमेशा हमें ध्यान देना है कि नमी ना उड़े। नमी ना उड़े इसलिए 45 दिन की फसल है, 45 से 60 दिन से ज्यादा की फसल नहीं है। 45 दिन में यदि आप 4 बार पानी देते हैं, 15-15 दिन पे, ये 10-10 दिन पे भी दें, 15-15 दिन पे भी दें, तो हर 15 दिन पे 250 ml स्प्रेड ऑल-90 का प्रयोग आपके खेत के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ऊपरी सतह से नमी उड़ भी जाएगी, 1 इंच आधी इंच नमी उड़ेगी, बाकी जो 2-2.5 इंच नमी है वो स्प्रेड ऑल-90 बरकरार रखेगा। और कास्ट भी बहुत कम है। दूसरी चीज, जब धनिया 4 पत्ते की हो जाए तो उस समय आपको ये लगेगा कि धनिया हल्की पीली हो रही है, उस समय आपको 2 खाद डालनी है। यदि आपने डीएपी डाला हुआ है तब तो डीएपी की जरूरत नहीं है। यदि आपने अपने खेत में केवल गोबर की खाद डाल के बुआई की है तो 1 एकड़ में 35 किलो डीएपी, 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में 2 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और डीएपी, साथ में 4 किलो भूमि पावर, सबको एक ही में मिक्स कर देंगे। ठीक है, हल्का सा सबको मिक्स कर देंगे और हल्का सा उसमें बहुत हल्का सा पानी ऐसे हाथों से छीट देंगे ताकि वो जो है आपस में हल्का हल्का चिपक जाए। और ऐसे जब हो जाएगी तो आपको क्या करना है, ये क्रिया हमेशा शाम को करनी है और छाया में करनी है। उसको खेत में छीट देना है। जब अभी धनिया छोटी हो, 2-3 पत्ते के हो, तभी आपको छीट देना है और छीट करके पानी लगा देना है। आप देखेंगे कि धनिया में जो पीलापन आता है, जो धनिया में पीलापन आता है वो नहीं आएगा। धनिया आपकी पूरी ग्रीन रहेगी और बढ़ना शुरू करेगी। जब धनिया थोड़ी सी बढ़ जाए, 4 इंच की धनिया हो जाए, तब आपको दिक्कत आएगी। टेम्परेचर 40, 42, 43, 45 तक जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए आर्थोसिलेसिक एसिड का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। उसमें 3 दवाएं ग्रोथ के लिए, ग्रोथ प्रमोटर, साथ में हल्का एनपीके और स्टेश आउट, ये 3 दवाओं का स्प्रे आपको 10-10 दिन पे 3 बार करना है। यदि आपने कर लिया तो आप ये पाएंगे कि धनिया इससे भी ज्यादा बढ़िया होगी, इतनी बड़ी भी होगी, बढ़िया भी होगी
और जो लोग अमूमन धनिया क्या होती है, जड़ से, हमारे यहाँ जड़ से उखाड़ के बेची जाती है, तो जब जड़ से उखाड़ के बेचेंगे तो इसकी वेट भी ज्यादा आएगा। 200 रुपये किलो का रेट यदि आपको मिलता है तो 1 एकड़ से 5 लाख रुपए बड़े प्यार से कमा लेंगे आप, जो हमारे किसानों ने कमाए हैं। पिछले साल हमारे किसानों ने एक मंडा से, 1 एकड़ में 16 मंडे होते हैं, और 1 मंडा से हमारे किसानों ने 40-45 हजार रुपए कमाए हैं। उसकी वीडियो भेजी, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब आपको एक काम और करना है, धनिया की खेती के बाद यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो धनिया की जब मेड़ निकालेंगे तो उस मेड़ पे आपको लगा देना है तुरई। जी हाँ, हर 3 फीट की दूरी पे, 3 फीट की दूरी पे एक बड़ा सा ये गैप रखिए, और हर 3 फीट की दूरी पे, 2.5 से 3 फीट पे आप बढ़िया लंबी वाली ग्रीन तुरई के बीज लगा देने हैं। कब? जब आपकी धनिया लगभग 30 दिन की हो जाए, 30 से 32 दिन की धनिया हो जाए, तो आप जब पानी देंगे, जब नमी हो क्यारी में, जब मेड़ पे नमी हो, उसी समय आपको तुरई के बीज लगा देने हैं। जब आप धनिया काटना शुरू करेंगे तो तुरई जम जाएगी, जम करके फैलना शुरू करेगी, और जब धनिया अभी खत्म हो तब आपको क्या करना है कि एक मचान डाल देना है उसमें। गर्मियों बरसात आएगी ना, तो उसके लिए मचान डाल देना है, और उसी मचान पे उस तुरैया को चढ़ा देना है। बारिश में जब पूरे लोगों की सब्जी, आप देखते हैं कि सब्जियां खत्म हो जाती हैं पानी की अधिकता के कारण, तो आपको बहुत बढ़िया रेट मिलेगा, बहुत बढ़िया पैसा मिलेगा। अभी हमारे कुछ किसानों ने पिछले साल कमाया था, तो उन्होंने फोन करके कहा कि साहब इस बार भी बोना है, बहुत मजा आया था। तुरई लगाएंगे तो फायदा समझिएगा। धनिया का पैसा आपने 1 एकड़ से 4 लाख भी निकाला है तो बहुत निकाल लिया आपने। 45 दिन, 60 दिन में, मैं 60 दिन मानूं तो 60 दिन में आपने 4 लाख 5 लाख रुपया निकाल लिया है। इसके बाद ये हमेशा ये याद रखिएगा 2 चीजें किसान भाइयों की, यदि 5 लाख रुपए कमाने हैं तो उसके लिए 50 हजार रुपये खर्च करने का कलेजा रखिएगा, नहीं तो आप नहीं कमा पाएंगे। खर्च से मत डरिएगा, लगाएंगे तभी कमाएंगे। दूसरी चीज, एक तो जब थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने की चाहत है तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं, अब हमने क्या करा है आपको कि मेड़ पे तुरैया लगवा दी है, पानी निकासी की व्यवस्था आपके खेत में पहले ही है, नारी का गैप है ही है बढ़िया, हम लगा देंगे बढ़िया ठाट, और बढ़िया ठाट लगा के 2 फीट की दूरी, 2 से 2.5 फीट से ज्यादा मत रखिएगा, 2 फीट की दूरी पे तुरैया लगा दीजिए। अब जब सबकी सब्जी मार्केट में खत्म हो जाएगी तो आपकी तुरैया फल देना शुरू करेगी, और तुरैया से भी आप जब दूसरे लोग बुआई करने की सोचेंगे तब तक आप तुरैया से भी 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की फसल निकाल सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आप बोएंगे और सफल होंगे। कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे 92 36 11 47 पे फोन जरूर कर लें। कोई दिक्कत हो तो मैं चाहूंगा कि भरपूर आपकी मदद करूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।